कितने बजे पहुंचे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक? क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, तो हम उधर पहुंच गए। बैच हुई तो मिल गया। अच्छा, और दोस्त आए हैं जनाब अब ये हमारे। लो इंज पींदे ने पानी जिथे अपना राह दे विच होण। नहीं और अब हाया जे मठा जे बहा दे। चल ठीक है फिर। ठीक है कि नहीं? अपना बुक्का ना पानी पीना, ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। नहीं वो पी नहीं रहे, खैर हद हो रहा है ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। हाँ ये तो है। अच्छा, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। हाँ ਠੀਕ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? ताजे ताजे पहुंचे ने। 5 ਮਹੀਨੇ ਭਈਆ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। बना रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, दोस्तों ने दस रहे हैं कि यार डैंकी बड़ा मुश्किल काम है। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਭਾਈ ਘਰ ਰਿਕਸ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ। हाँ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਰਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਜੋਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਈਏ ਤੇ ਭਈਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। हाँ बिल्कुल। ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆਏ ने अपना। हाँ बिल्कुल। अभी न्यू यहाँ पे आए हैं तो इन्होंने भी मतलब के मजा ले लिया यहाँ यूरोप का। आपको यूरोप कैसा लगा भाई? हाँ अच्छा लगा, वो भी कह रहे हैं अच्छा लगा, बिल्कुल सही हो गया। नहीं मतलब तुम पूरी डेंकी ला के ना राह दा सफर तुहां वेखिया ना भैया? नहीं इनका सफर कुछ और था जरा। ए गड्डी ते रहे। हाँ ये डैंकी ला के नहीं आए, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। साइकिल साइकिल के पीछे किरा कोई इंजन लगा। भैया मजाक कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं भाई, हम वैसे फ्रेंड हैं। ठीक है, हम आपस में मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे भाई। उक्का रिक्स ना लीजिएगा डैंकी खास करके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे। जिधर भी हैं भाई उधर ही मेहनत करें। इटली के यूरोप के ख्वाब आप छोड़ दें। अगर लीगल तरीके से आना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही वो है। सबसे बेस्ट है भाई। लीगल स्टडी वीजा लग जाता है सब भाई, कुछ जिस मिल तरह जाता है बिजनेस भाई। वीजा लग बोस्निया सकता से है। मिल जाता है, फिर इटली का अब उन्होंने दे दिए वीजे भाई। हाँ सब मुश्किल नहीं है, सब मुल्क का वीजा मिल रहा है तो आप बाइयर आए, वो अच्छा है, बेस्ट है। काम भी करें, एंजॉय करें और मस्ती मौज भी कर सकते हैं। आप बाइयर आए थे? जितने बाइयर के पैसे लगते हैं ना भाई उतने ही। अच्छा उतने उससे ज्यादा लग जाते हैं। उससे ज्यादा भाई अगर टैंकी में आपके कितने लगते हैं तकरीबन पाकिस्तान से लेके ना तो इटली तक भैया तकरीबन अल्लाह आपका भला करे 2000 बोस्निया 2000 तो तकरीबन भैया आपका खर्चा आ जाता है पाकिस्तान से लेके 15 लाख रुपए खर्चा आ जाता है आपका। वो उसके बाद आपको लैदा जलालत होगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बाइयर आएंगे 1 लाख होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, उससे कोई भी नहीं फर्क नहीं, आप जलालत से भी बच जाएंगे। ठीक है, हाँ उसके अलावा आपको भाई बहुत ज्यादा सहूलत भी मिलेगी अगर बाई एयर आएंगे तो। ठीक है, आपको हो सके आते ही आपको पेपर मिल अच्छा, जाए। सबसे पहले आप ये बताएं कि जब ईरान में आपको कुछ जलालत पेश आई हो? बहुत ज्यादा पाकिस्तान से ईरान की? बहुत ज्यादा भैया। अच्छा वो थोड़ी मुझे सी। तकरीबन पता है कितने साल हो गए भाई पाकिस्तान से निकले, मुझे 6 साल हो गए। अच्छा 6 साल हो गए। 6 साल मुझे पाकिस्तान से निकले हो गए। अच्छा ग्रीस में मैं 4.5 साल रहा हूँ भाई, तो जॉब की ही है। अच्छा उधर के सारे माहौल देखे हैं भाई। हाँ बाकी बहुत ही औखा है मतलब ईरान में आपको कौन सी मुश्किलात है जो अभी तक याद है कि ये ईरान में आपके लिए सबसे यार मैं आपको बताता हूँ, ईरान का जब बॉर्डर सबसे बेस्ट जो आपको खतरनाक आपको रास्ता दिखाता हूँ ना। अच्छा जब कोयटा से आप निकलते हैं ईरान के लिए, अच्छा ईरान का जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, हाँ ईरान के बॉर्डर के ऊपर इतना हकीकत बात है, मैं माशाल्लाह मेरा तकरीबन 6.5 फुट का था। अच्छा ठीक है, तकरीबन मेरे इतने कुछ इतना बड़ा जानवर था उधर। जानवर था बहुत। ये कहाँ से आपने क्रॉस किया था? हमने किया था बॉर्डर से ईरान तेहरान से ना, पंजगोर से या बंदरगाह से। अच्छा बंदरगाह से। और नहीं तुर्की कराची वाली तरफ से? कराची नहीं कराची नहीं क्वेटा से आया। क्वेटा से? अच्छा पंजगोर क्वेटा से भाई सबसे मुश्किल और औखा रास्ता क्वेटा का है। बिल्कुल क्वेटा से उधर आप ईरान के लिए या तुर्की के लिए आते हैं ना लोग। हाँ 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 क्वेटा से सबसे औखा रास्ता है भाई इनके लिए ना। हाँ
तो कोई ऐसी मुश्किल ईरान की जो आपको अभी तक याद हो गई यार? ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल मैं बताऊँ आपको, हाँ उधर सबसे अराकी जो होते हैं ना, हाँ अगर आपको थोड़ा सा इधर तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है या हाथ में तकलीफ है, हाँ। ठीक है, अगर आप उनको बोलेंगे ना भाई मुझे आगे बैठा लें या पीछे थोड़ा सा इजी होकर बैठा लें, ईरानी जो होते हैं जी वो आपका साथ नहीं देंगे, आपके साथ पिटाई करेंगे, आपको मारेंगे, हाँ ठीक है, आपसे पैसे छीनेंगे, हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, हो सके आपको मार के उधर भी सूट। मैंने काफी लोग फेंक देखे हैं, हकीकत बात है, फेंक के ना उन्होंने इधर खंजर मारा तो बिल्कुल इस तरह ही करते ने, बिल्कुल इस तरह ਕਰਦੇ ਨੇ भाई ਕੋਈ बिल्कुल tension सच ਨਹੀਂ, कह रहे ने ਕੋਈ उन्होंने भाई एडे एडे छुरे नाल रखे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੇ ਡੈਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ, ਫਕਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ नहीं ਪੈਸੇ है ਦੇ ਦਿਓ। जी, बिल्कुल ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 5000 रुपया पाकिस्तानी मैच तो आया किन्ना को तुरना तो फिर उन्हें पीछे भाग ਬਈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲਗਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ बेशक ਤੁਸੀਂ 10 दिन ਉਹਨਾਂ को रहो, राखियों को बेशक 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 5 दिन रहो, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈਆ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਈਆ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 10 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿਰਫ ਲੈ ਲੈ। ਭਈਆ ਤਾਂ ਸਭ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 50000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲकुल ਇਸ ਨੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਾ 5000 ਹੀ ਜਾਣਾ। 5000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਢਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਿਕਾलो भाई पैसा निकालो, ऐसे ही करते वहाँ हैं। भी कहेगा बिशी 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 बिशी, बोलो 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 बिशी बोलो, यही होता रहता है वहाँ पे जो है ना। आपको वो बिशी को मतलब कहते हैं बैठ जाओ, बोरो का मतलब है चलो चलो चलो, तो मतलब कि इस तरह करते हैं। बोरो है वो पीछे से ठुड्डे भी मारते हैं, इनके डांग होती है भाई। और ये वो पता है, एक जानवर लेके जाते हैं, एक आदमी लेके जाता है जानवर, इतने सारे बहुत ज्यादा, हाँ, पीछे वो अखवाली के लिए होता है, हाँ, पालने के लिए बिल्कुल, होता है, वो डांग पकड़ी होती है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੱਝਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੁਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਗਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਜਾਂ 1 ਰਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਗ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੁਰ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। सबसे एक आपको भाई एक मशवरा देना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट औरत जात को कभी भी टैंकी पे ना अपना लेके, क्योंकि बड़े पाकिस्तानी भी लेके क्योंकि आए होंगे। पाकिस्तानी लेके आते हैं, पाकिस्तान किसी की बिल्कुल, इज्जत को नोट है। लेके जाते हैं, ठीक है। इधर ईरान में, तेहरान में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से खुद देखा यार, अच्छा जी, औरतों के साथ मतलब कि इतना बुरा। जो लोग अपने साथ गर्लफ्रेंड को या वगैरह वगैरह इस तरह के कोई मिस हो पाता है, चलो जी हम घर से भाग चलते हैं, टैंकी लगाते टैंकी हैं, लाने हैं। आगे फिर ना लड़की वो उसको मिलती है और ना वो वापस घर वालों को मिलती है, वो आगे पता नहीं वो लड़की के साथ क्या करते हैं, लड़की को भी बेच देते हैं, और लड़के को लहदा रखते हैं, लड़की को लहदा कर रखते हैं। लड़का तो कहता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह का वो कुछ नहीं नहीं होता। मानते। वो क्या कहता है, वो कहते हैं नहीं लड़की तो और तरफ जाएगी, वो दिल करे वो लड़की को पता नहीं कहाँ पे ले जाते हैं, क्या क्या उसके साथ करते हैं, बाद में वो लड़के के हाथ लड़की आने वाली कोई नहीं है, वो चक्कर भूल जाए आप। तो अगर कोई लड़की भी, मुझे पता है मेरा चैनल जो है वो लड़कियां भी देखती हैं, तो खुदारा अगर आपके पास कोई इस तरह की मालूमात हो, कोई होता है 100 बंदा कहता है कि मैंने भाग जाना है फलां के साथ या इस तरह का होना है, तो प्लीज, पहले तो मुझे शर्म आ रही है ये बात करने से, तो अगर फिर भी क्योंकि हमारा मुआशरा, हमें पता है हमारे साथ जो है वो तो और दोस्त थे, कुछ लोग इस तरह की उन्होंने हरकत की थी, वो लड़कियां लेके गए थे, तो लेकिन वो लड़कियां उनको नहीं मिली, ना ही लड़कियों को वो लड़के उसके बाद पता चला किधर हैं, ना ही लड़कियों का पता चला कि वो लड़कियां किधर गई हैं। घर वाले भी रो रहे हैं और लड़के वाले भी और लड़की वाले भी दोनों ही रो रहे हैं कि हमारे वो गुम हो गए हैं, किधर चले गए हैं।
तो आपके साथ भाई जो वाक़या पेश आया था वो कौन लोग थे जो इस तरह जिन्होंने किया था? यार मैंने ना तुर्की से ना यूनान की गेम करने के मैंने अच्छा तुर्की से एक फैमिली थी, पाकिस्तान से आई थी, लाहौर की फैमिली थी। अच्छा पता नहीं पीछे से वो भाग के आए हैं या क्या चक्कर है। चलो भाई थोड़ा जिहा नाल हो जाओ भाई ना आगे आਉਂਦੇ अच्छा आगे आ जाओ ना थोड़ा जिहा ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਰਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ ਹੈ। अच्छा ਸਹੀ ਹੈ। और जो लड़की ਨੂੰ ਨਾ चंदू भाई होस्टिंग करते हैं जरा तो मैं ਚੰਨੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ तो ਤੇ हम जब भाई तुर्की से यूनान के लिए गेम करने लगे ना तो हम तुर्की से यूनान हम पहुंच गए। ठीक है, जब हम उधर सेफ में एक मकान में हम गए ना, उधर लड़कियां भी थी, तकरीबन 2 लड़कियां थी, तो नाल उनके दोस्त भी थे। वल्लाह आलम मुझे नहीं इस बात का पता कौन था कौन नहीं, उनके साथ भाई थे या उनके फ्रेंड थे या दोस्त थे, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। पर इतना पता था कि ये शादी के लिए ना तुर्की से यूनान जा रहे हैं। ठीक है, मैं घरों नस के आई घरों नस के आई थी, पेपर यूरोप जाकर हम शादी करेंगे, चश्मा से लेंगे, वो लड़की उसे भी नहीं मिली तो वो खुद भी चस ले गया। अच्छा, तो अल्लाह आपका भला करे। तो भाई उसका रिक्स ना ले, ये बहनों से भी और भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा लड़कियों को इस रास्ते में कभी भी ना लेके आएगा। कभी भी होता है ना लड़कियों का, क्योंकि औरत जात जो होती है ना, उसके साथ जब आप रास्ते से थोड़ा सा ईरान चले जाते हैं, तेहरान चले जाते हैं, बंदरगाह चले जाते हैं, उसके बाद तुर्की चले जाते हैं, यूनान चले जाते हैं, जिधर भी आपको बहुत ज्यादा एजेंट कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, भाई खुदारा कुछ भी नहीं होता। तो ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है, ये कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है।